वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नोटबंदी का यूपी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। नोटबंदी राजनीति और अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए सरकार की तरफ से उठाया गया कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेटली ने आरोप लगाया कि एसपी की सरकार के दौरान राज्य में अराजकता रही, अपराध बढ़े, एसपी आधे अधूरे कामों पर वोट मांग रही है। एसपी कांग्रेस गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन बताया। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुके हैं। फर्रुखाबाद और कन्नौज में अखिलेश ने रैली की। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का पहले ही चरण में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी तब क्या होगा। बीएसपी पर भी मुख्यमंत्री जमकर गरजे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कानपुर में जनता को संबोधित किया। कानपुर में जनता को संबोधित करते हुए मायावती ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर कटाक्ष किया। गठबंधन पर मायावती ने कहा कि हम विपक्ष में बैठ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यूपी में दूसरे चरण के लिए कल 11 जिलों की 67 सीटों के लिए चुनाव होना है। दूसरे चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं में लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में कुल 720 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल ही उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में 69 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। एक सीट कर्णप्रयाग पर बीएसपी उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया है। इस सीट पर 9 मार्च को मतदान होगा। विधानसभा के लिए इस बार कुल 62 महिला उम्मीदवार समेत 637 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड के बीजेपी नेता हरक सिंह रावत पर हमला हुआ है। हरक सिंह का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर बीती रात प्रचार से लौटने के दौरान हमला बोल दिया। हमले के वक्त हरक सिंह रावत के साथ कुछ साथी भी मौजूद थे, जिनको हमले में चोट आई है। हरक सिंह कोटद्वार सीट से चुनावी मैदान में हैं। बस्ती जिले के 8 गांव के किसानों ने मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। NH 233 के निर्माण में अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन का अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जिससे किसान खासा नाराज हैं। महिपुर, गायघाट, बेलाड़ी, उठगनपुर, खुठन, टेमा, पालनगर और नगर बाजार के किसानों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। यूपी के भाग्य विधाता बनने का सपना देख रहे नेताओं को नोटा और राष्ट्रगान तक का ज्ञान नहीं है। 96 विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार धनेश्वर गौतम खुद को बीए और LLB का पास आउट बताते हैं, लेकिन उन्हें नोटा तक के बारे में पता नहीं। यहाँ तक कि उन्हें MLA का फुल फॉर्म भी नहीं पता। उत्तराखंड के कलियर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार फुरकान अहमद और निर्दलीय उम्मीदवार शहजाद ने विवादित बयान दिया है।